नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले तस्वीर की बात करें तो वो छपरा से है। छपरा में जब दूल्हे मियां बारात लेकर निकले तो डीजे पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल को थिरकता देख खुद को रोक नहीं पाए और नचनिया के संग संग खुद भी नाचने लगे। बीच सड़क पर बारात निकल रही है। डीजे के धुन पर चलती गाड़ी पर नचनिया नाच रही है तो दोनों तरफ से दो दो नचनिया से घिरे दूल्हे राजा भी थिरक रहे हैं। तो नीचे सड़क पर खड़े बाराती नर्तकियों के साथ दूल्हे मियां का डिस्को डांस देखकर मचल रही है। ये वायरल वीडियो है गड़खा के इलियासपुर का, जब दूल्हे राजा इलियासपुर से बारात लेकर नई नवेली दुल्हनिया को लेने मेहिया मोहल्ले की ओर निकले तो जैसे ही डीजे की धुन पर दो दो डांसर डांस करने लगी, दूल्हे राजा खुद को रोक नहीं पाए और चढ़ गए गाड़ी पर। फिर तो ऐसा डिस्को डांस किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। जब घर से बारात निकली तब तक तो दूल्हे राजा खुशी दबाए हुए थे, लेकिन जैसे ही बारात कुछ आगे बढ़ी और डीजे के शोर पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाने लगी, फिर तो दूल्हे मियां बेकाबू हो गए, सीधे पहुंच गए दोनों नचनिया के बीचों बीच। और फिर तो बीच सड़क पर जो हाई वोल्टेज डांस हुआ वो पूरी दुनिया देखती रह गई। ये देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक नहीं, दो नहीं, तीन डांसर थिरक रही है और उन्हीं डांसरों से घिरे दूल्हा बाबू भी खुशी के मारे उछल रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा की शोर में मचल रहे हैं। इलियासपुर से मेहिया की ओर निकली ये बारात जिस गली से भी गुजरी, नर्तकियों के साथ दूल्हे राजा के डिस्को डांस ने सबको दीवाना बना दिया। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में इस डांस का वीडियो कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिर तो डांसर दूल्हे राजा की ये तस्वीर गली गली में सुपर हिट हो गई। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं सीतामढ़ी के कोचिंग सेंटर में छात्रों को भोजपुरी गानों का पाठ पढ़ाया जाता है। वायरल वीडियो से सामने आई कड़वी हकीकत अभिभावकों की आंखें खोल रही है। व्हाइट बोर्ड पर गुरुजी छात्रों को अंग्रेजी व्याकरण का पाठ पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड के ठीक बगल में लगे टीवी स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीतों की बयार बह रही है। मास्टर जी अंग्रेजी साहित्य के रस में डूबते जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में बैठे इन छात्रों को भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन के लटके झटके ही ज्यादा रास आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो है रीगा बांध के निजी कोचिंग सेंटर का, जहां ये छात्र अंग्रेजी व्याकरण के साथ साथ भोजपुरी गानों का बखूबी लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। ये देखिए, मास्टर साहब ने ब्लैक इंक से इस व्हाइट बोर्ड को अंग्रेजी व्याकरण के ढेर सारे शब्दों से किस कदर रंग दिया है। लेकिन उस बोर्ड के ठीक सामने लगे टीवी स्क्रीन पर ऐसा धमाकेदार नाच गाना चल रहा है कि इन तमाम छात्रों की नजर व्हाइट बोर्ड की बजाय उस बुद्धू बक्से पर ही टिकी हुई है। मास्टर साहब व्हाइट बोर्ड पर लिखने के साथ साथ छात्रों को उन शब्दों का मतलब भी बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज टीवी स्क्रीन से हो रहे शोर शराबे में किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है। सीतामढ़ी के इस कोचिंग सेंटर में कंपटीशन की तैयारी कराने के बजाय कैसे छात्रों के भविष्य का सत्यानाश किया जा रहा है, इसकी कड़वी सच्चाई इस वायरल वीडियो ने उजागर करके रख दिया है। कोचिंग रूम में बैठे ये छात्र टीवी स्क्रीन पर चल रहे नाच गाने का लुत्फ उठाने में बिजी हैं, लेकिन इससे अनजान बने मास्टर साहब व्हाइट बोर्ड को रंगने में। अभिभावकों ने मोटी फीस चुकाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर भेजा था, लेकिन वहां पढ़ाने के नाम पर क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए। राकेश कुमार, न्यूज 18 सीतामढ़ी।
और अब अगली तस्वीर पटना से, जहां पटना में जब दूल्हे राजा ने बारात निकाली तो पिंजरे में कैद मुनिया भी नाचने लगी और उस शोर शराबे ने एसके पुरी के बाशिंदों की नींद ही उड़ा दी। बंद पिंजरे के अंदर मुनिया नाच रही है तो पिंजरे के बाहर पूरी दुनिया थिरक रही है। पिंजरे के अंदर मजबूरी ठुमके लगा रही है तो पिंजरे के बाहर नोट और रसूख का दिखावा हो रहा है। जी हाँ, ये नजारा दिखा पटना के पौष मोहल्ले में से एक एसके नगर की गलियों में, जहां देर रात सजी धजी गाड़ी में दूल्हे राजा बारात लेकर निकले। आगे आगे बारातियों की टोली थिरक रही थी और इसी टोली के ठीक आगे पिंजरे में कैद मुनिया भी जलवे दिखा रही थी। अश्लील गानों की धुन पर बिजली गिरा रही थी। दुल्हन को विदा कर ले जाने दूल्हे राजा बड़ी दूर से बारात लेकर आए थे। संग संग सगे संबंधियों की टोली को लाए थे। दूल्हे राजा की यही फौज जब नाचते गाते एसके पुरी की सड़कों से गुजरी तो डीजे के कान फोड़ू शोर शराबे ने पूरे मोहल्ले को नींद से जगा दिया। और जब उनींदे मोहल्ले वाले घर से बाहर आए तो पिंजरे के अंदर नाचती गाती और जलवे बिखेरती नर्तकियों को देखकर दंग रह गए। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध, ऑर्केस्ट्रा का धूम धड़ाका और ठुमके लगाते नर्तकियों के साथ दूल्हे राजा की ये टोली जिस गली से भी गुजरी सबके होश उड़ाती गई। पिंजरे में कैद डांसर अश्लील गानों की बौछार के बीच बिना थके और बिना रुके नाचती रही, अपनी अदाओं से हर किसी को नचाती रही। तो पिंजरे में कैद नचनिया की अदा पर बाहर फिदा बाराती भी मचले जा रहे थे, नाच गाकर पूरे मोहल्ले को जगाए जा रहे थे। पिंजरे में कैद मुनिया को लेकर दूल्हे राजा का ये काफिला रात भर एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली होते हुए पूरे एसके पुरी घूमा और जब मंडप पर पहुंचा तभी से शोर शराबे का सिलसिला थमा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के लिफ्ट फिर अधर में अटक गए और उसमें 2 सिस्टर फंसी रही। 1.5 घंटे पसीने बहाने के बाद जब गेट खुला तो दोनों दीदियां बाहर निकल सकी। लिफ्ट के अंदर फंसी दोनों दीदियां पसीने पसीने हो गईं। ईश्वर को याद कर रही हैं, बार बार बाहर निकलने की गुहार लगा रही हैं। तो बाहर लिफ्ट का गेट खोलने के लिए कड़ी मशक्कत चल रही है। 2 सुरक्षा गार्ड गेट लिफ्ट के दोनों गेट पर जोर शोर से दम लगा रहे हैं, लेकिन लोहे का ये गेट टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। तो गेट के बीचों बीच संकरे से सुराख से झांक रही दोनों दीदियां मदद की आस देख रही हैं। ये मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसकेएमसीएच का हाल है, जहां दिन रात मरीजों का तांता लगा रहता है। लेकिन उसी अस्पताल का लिफ्ट जब तब रुक जाता है तो उसमें सवार डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से लेकर मरीजों और उनके परिजनों की सांसें अटक जाती है। इस बार भी यही हुआ। एसकेएमसीएच की एमसीएच बिल्डिंग की 2 नर्सिंग सिस्टर लिफ्ट पर सवार होकर पहले फ्लोर से चौथे फ्लोर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में उनकी लिफ्ट जो अटकी सो टस से मस नहीं हुई। अस्पताल के स्टाफ जोर पर जोर लगाते रहे, लेकिन अधर में लटकी लिफ्ट न ऊपर जा रही थी और न नीचे। तो लिफ्ट के अंदर अटकी दीदियां भगवान का नाम लेकर पल पल गुजार रही थीं। वक्त गुजरता जा रहा था। गेट पर दम लगाते हुए 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे से 1 घंटे गुजर गए। अंदर फंसी दीदियां बार बार गुहार लगा रही थी, तो बाहर दोनों गेटमैन दोनों हाथों से दम लगा रहे थे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत रंग लाई और जैसे ही गेट का दोनों दरवाजा एक दूसरे से दूर हुआ, बीच में रास्ता बनते ही अंदर फंसी दीदियां दौड़कर बाहर आ गई और एसकेएमसीएच में मचा कोहराम का एंड हुआ। प्रियंक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने से अफरा तफरी मच गई। तभी जानबाज सुरक्षा गार्ड ने जान पर खेलकर लीक सिलेंडर को बाहर निकाला और सबकी जान में जान आई। ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब खुलते ही मेडिकल ऑक्सीजन गैस की धारा तेज रफ्तार से बहने लगी। फिर तो त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के कोने कोने में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव की तेज आवाज सुनकर मरीज से लेकर उनके परिजन और डॉक्टर और एक एक नर्स तक घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर कोई जान बचाकर बाहर भागने लगा। अरे उसको खींचो ना, बाहर खींचो ना। अरे बाहर खींचो ना, बाहर खींचो ना, बाहर खींच के लाओ। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी। जब एएनएम ने मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए नॉब खोला, तभी सिलेंडर में तेज आवाज के साथ लीकेज होने लगा और पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हर कोई एएनएम के कमरे से दूर भागने लगा। तभी एक जाबाज सुरक्षा गार्ड जान पर खेलकर उस कमरे तक गया और लीक हो रहे ऑक्सीजन सिलेंडर को खींचकर अस्पताल से बाहर खुले मैदान में ले गया, जहां लीकेज पर काबू पाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। कैसे लीक हुआ था, कुछ जानकारी? उसको टाइटली क्लोज नहीं किया था। उसी में लीक। कोई घटना तो नहीं ना हुई? कोई घटना नहीं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लीकेज जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन त्रिवेणीगंज अस्पताल के सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ ने अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों और चिकित्सा कर्मियों की जान बचा ली और बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। बक्सर में बंद रेलवे फाटक से गुजर रहे मुसाफिर मौत को न्योता दे रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ये जल्दबाजी उनकी जान ले सकती है। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर धड़धड़ाती हुई दौड़ रही है। रेड सिग्नल मिलते ही गेटमैन ने रेलवे फाटक को बंद कर दिया है। बस थोड़ी देर में छुक छुक ट्रेन आने वाली है, लेकिन पटरियों पर दौड़ रही मौत को देखकर भी ये मुसाफिर मानने को तैयार नहीं है। कोई फाटक के नीचे से फटफटिया पार कर रहा है, तो कोई चहलकदमी करते हुए रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है। मौत ठीक सामने है, फिर भी इन मुसाफिरों के कदम नहीं ठिठक रहे हैं। मौत चंद सेकंड के फासले पर है, फिर भी इन मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दबाजी है कि ट्रेन से गुजरने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई फाटक के नीचे से साइकिल दौड़ा रहा है, तो कोई पटरियों पर बाइक को धक्का दिए जा रहा है। कोई लापरवाह राहगीर पैदल ही उस रेलवे ट्रैक से गुजर रहे हैं, जिस पर कुछ मिनटों बाद ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन क्रॉस करने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, पटरियों के बीचों बीच आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ठोकर लगने से आप गिर पड़े और ऐन मौके पर उन्हीं पटरियों पर ट्रेन आ जाए तो क्या होगा? रेलवे फाटक पर यही लापरवाही अब तक न जाने कितने मुसाफिरों की जान ले चुकी है, फिर भी ये यात्री इंतजार करने को तैयार नहीं है। बक्सर रेलवे स्टेशन का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। ये मेमू ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, लेकिन उस ट्रेन तक आने जाने के लिए ये मुसाफिर सीढ़ियों के बजाय खाली ट्रैक पर चहलकदमी किए जा रहे हैं। एक से दूसरी पटरी और फिर तीसरी पटरी पर चल रहे ये जनाब फोन पर बिजी हैं। तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आ जाए तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा। कृपया ऐसी जानलेवा गलती कतई मत करें। आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है, इसे जल्दबाजी के चक्कर में मत गवाइए। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर।
वहीं नवादा में तिलैया नदी के ऊपर खड़ी बांस की चचरी ने मुसाफिरों का सफर आसान बना दिया है, लेकिन इस संकरी चचरी पर पहिए फिसले तो जहन्नुम का टिकट कटना तय है। कलकल करती तिलैया नदी के ऊपर तनी बांस की चचरी चरमराने लगी है। उसी चचरी के ऊपर कभी साइकिल का पहिया घूम रहा है तो कभी फटफटिया दौड़ लगा रही है। लेकिन जब इस सिरफिरे ने चचरी छोड़कर तिलैया नदी के पानी में अपनी बाइक उतार दी तो देखिए कैसे लड़खड़ाने लगी दो पहिया। पहाड़ और खेतों से बहते हुए तिलैया नदी की धारा नरहट और मिसकौर प्रखंडों के कई गांवों का रास्ता रोक देती है। इसलिए नदी के पानी में खड़ा ये चचरी पुल राहगीरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। हम सोचे हैं जने तनों का आदमी रहता है, हम लोग हंसता है, नहीं इसको बना दो। लेडीज लोग के हम बनाइए, खुद करके अपना बनाइए हैं कि जाएगा, सेवा है उन लोग। बारिश के उफान में तो तिलैया नदी इस चचरी पुल को तहस नहस कर देती है, लेकिन जब पानी का जोर थमता है तो आसपास रहने वाले ग्रामीण फिर से चचरी पुल खड़ा कर देते हैं और बदले में उससे गुजरने वाले राहगीरों से 10-10 रुपए वसूलते हैं। जरा सोचिए, इस पुल पर पहिया फिसला और बाइक लड़खड़ाई तो उस पर सवार यात्रियों का क्या होगा। लेकिन मुसाफिर करे भी तो क्या करे, 10 रुपए चुकाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। है ना, इसके लिए हमें कोई दुख नहीं है। 10 रुपया हम स्वेच्छा से इनको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इधर से जाते हैं तब देते हैं? हाँ, दे देते हैं 10 रुपया। लौट जाते हैं तो फिर पैसा नहीं लेते हैं, आने का पैसा फिर नहीं लेते हैं ये। लेकिन सेकंड डे आते हैं तो 10 रुपया इनको हम दे देते हैं। तिलैया नदी पर तनी ये संकरा सा चचरी पुल भले ही मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, लेकिन इस संकरे से पुल पर फिसले तो समझिए जहन्नुम का टिकट कटना तय है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।